नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी हिंदी मीडियम के टॉपर रहे रवि कुमार सिहाग की कॉपी के साथ आए हैं, यूपीएससी कॉपी के साथ आए हैं। ये देखेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या लिखा जो हिंदी मीडियम से होने के बावजूद यहाँ पर टॉप किया। ना केवल टॉप किया बल्कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ भी जितने हाई कॉम्पिटिशन में भी रैंक 17 यहाँ पर सिक्योर की। तो ऐसा देखेंगे भाई ऐसा क्या लिखा। और जो हिंदी मीडियम हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये रहता है कि भाई हिंदी बेल्ट से सिलेक्शन नहीं होता है, वो दुविधाएं जो आपके मन में रहती हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। इनकी पूरी कॉपी देखने के बाद मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस कॉपी को देखने के बाद आप इसी तरीके से जैसे रवि लिखते हैं वैसे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी यहाँ पर रैंक 17, देखिए ये रैंक जो 17 इनको मिली थी वो रैंक 1 भी हो सकती थी। ठीक है, तो आप देखो आप अगले टॉपर हो सकते हो हिंदी मीडियम के, बशर्ते आपको भी ये सारी जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं जो लिखते समय रवि फॉलो करते हैं, जो उनकी स्किल है उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेकर। रवि की कॉपी देखना, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम रवि, मीडियम हिंदी, दिल्ली में इन्होंने ये कॉपी लिखी थी। और शुरू करते हैं इस कॉपी को देखना, डिस्कस करना। देखिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको यूपीएससी में अपना जो पीडीएफ में अपनी जगह बनानी है तो यहाँ पर लिखना होगा। जो स्किल वाली बात है भैया आंसर राइटिंग को लेकर वो आपको करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो रवि के सामने था, भाई हिंदी बेल्ट के आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए इस संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो यहां पर आप फैक्ट के साथ यहाँ पर जो आंसर है वो शुरू करो। मेरा अपना मानना है, रवि भी कुछ इसी तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे शुरू करते हैं, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के विपरीत दिल्ली का शासन मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एवं उपराज्यपाल के द्वारा 1991 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कुछ अपवादों के तहत शासित है। देखो यहां पर इन्होंने फैक्ट से शुरुआत की। कैसे भाई, यहां पर 1951 में संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ उसको यहां पर इन्होंने यहां पर इसका जिक्र किया। उसके बाद यानी कि आप जब भी आंसर की शुरुआत करो, जब भी इनिशिएट कर रहे हो आंसर, तो आप भाई फैक्ट के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आंसर की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर रवि भी उसी तरीके से करते हैं। आप देखो देखो स्किल को समझो, कहने का मतलब आप देखो हालिया संशोधन इस तरह से, ये जो स्किल है जैसे मैप का यूज करना है ना, डायग्राम का यूज करना है ना, पॉइंट्स का यूज करना है ना, आप इस तरह के बुलेट पॉइंट का यूज करना, तो इस तरह के जो आंसर आप लिखते हो, तो देखो जैसे यहां पर शुरू करते हैं, आप देख सकते हो कॉपी में थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, आप देख सकते हो, मतलब कहने का है कि इस तरह से आंसर जैसे सरकार शब्द से तात्पर्य उपराज्यपाल होगा, मतलब जो अभी संशोधन किया गया दिल्ली यहां पर ये बिल लाकर, तो यहां पर सरकार का मतलब ये बता रहे हैं कि अब देखो यहां पर जब आप पैरा, मैं बार बार कहता हूं अगर इसको आप इन्होंने हालिया संशोधन लिख के इसको पैराग्राफ में लिखना शुरू किया होता, भाई सरकार का तात्पर्य है उपराज्यपाल से होगा, विधायिका सरकार पर नियंत्रण करेगी, तो इस तरह से भाई अगर आप इस तरह से लंबे पैराग्राफ में लिखना शुरू करोगे तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आज का जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है भी आंसर लिखने का वो बदल चुका है, तो इस तरह से कुछ जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे लिखते हैं विधायिका सरकार पर नियंत्रण, और मतलब कहने का मतलब है कि आप इस तरह से जो आंसर है, आप देखो आंसर तो आप भी पढ़ सकते हो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो स्किल है वो अडॉप्ट इस तरह से आपको करनी होंगी। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें तो लिखते हैं, मुद्दे लिखते हैं। देखो टॉपिक यहां पर देखना जरूरी ये हो जाता है, जैसे इन्होंने मुद्दे का यहां पर हेडिंग डाला। ठीक है, अब जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे शक्तियां, पावर हो गया, इसको अंडरलाइन किया है, लोकतंत्र की मूल भावना की उपेक्षा, तो इसको क्या है भैया, इसको भी अंडरलाइन किया। तो इंपॉर्टेंट जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको क्या भाई, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको क्या है अंडरलाइन करना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर चीजों को देखेगा तो उसकी नजर सीधा सीधा अंडरलाइन वाले पार्ट पर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर इनिशिएट करते वक्त भाई आपको यहां पर क्या है फैक्ट के साथ ज्यादातर आप शुरुआत करो। अगर फैक्ट आपके पास नहीं हो तो भाई कोटेशन, मतलब कहने का है कि आप इनिशिएट करो, ऐसा ना हो कि इनिशिएशन में आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि भाई आंसर कुछ और है और आप आंसर कुछ और कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन देखो, अब लोगों के मन में आता है भाई कि ये जो कलर्स पेन है, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन का यूज करते हो। भाई नहीं, ऐसा टाइम वहाँ मिलता ही नहीं है। आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं ना, वो भी 3 घंटे में। और जो आंसर होते हैं भाई वो अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे जीएस पेपर 1 में देखो आपने हिस्ट्री जो आपने पूछनी है, ज्योग्राफी पूछनी है ना, सोसाइटी से क्वेश्चन आने हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर पहला जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से, दूसरा आपको यहाँ पर हिस्ट्री से आ गया, तीसरा मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको, आपका जो माइंड है वहां पर इतना काम नहीं करेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का यूज करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से आंसर और ये माइंड से निकाल दो। देखो अब यहां पर सर्वोच्च न्यायालय जैसे लिखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी, देखिए एनी मैटर लिखा है ना। अब एनी मैटर को यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में तो लिखा ही लिखा, इसी के साथ साथ यहाँ पर देवनागरी में यहाँ पर एनी मैटर लिखते हैं। तो कहने का मतलब हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कहने का ये मतलब हुआ कि एग्जामिनर जो है आपका, अगर उसको मान लेते हैं कि इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है, आपकी कॉपी चेक करता है। यूपीएससी पर ये कभी कभी लगता है चीज़ें कि वो जो कॉपी चेक कराते हैं वो हिंदी वाली कॉपी भी इंग्लिश बेल्ट के लोग चेक करते हैं, मतलब ऐसा आरोप लगता है। मैं नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अब कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से ब्रैकेट में इसको इंग्लिश में भी लिख देते हो तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसको सीधा सीधा चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं एवरी मैटर, ठीक है, तो यहां पर देवनागरी में ये लिखते हैं। तो आपका जो ये मानना है, आपका ये जो कंफ्यूजन है वो भी थोड़ा सा यहां पर काफी हद तक कॉपी देखकर ये दूर होता हुआ नजर आ रहा होगा। आगे की राह लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है अब जब भी आप आंसर करो तो भाई आपका जो आंसर है वो कंक्लूड भी होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया बता के, एक आपने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, आप खत्म कर दिया, नहीं, आगे आपने कंक्लूजन के साथ इसमें आगे क्या राह हो सकती है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहां पर बतानी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो आंसर है वो होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आईपीसी का जो सेक्शन 124A था, इस पर क्वेश्चन किया गया था, जैसे क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान है, इससे संबंधित वाद विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए, ठीक है। अब भाई ये राजद्रोह कानून उस वक्त चर्चा में था। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप जो देखो पेपर 2 जो है ना, पेपर 2 जो आपके सामने आता है, जैसे बेसिक IR वाला पोर्सन हो या पॉलिटी का, ये क्या है भैया, ये सीधा सीधा करंट से रिलेट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और आंसर आप जब भी लिख रहे हो, बेशक वो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा हो, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर आप करंट से एसोसिएट कर कर दे रहे हो तो एग्जामिनर के सामने, करंट का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि यहां पर नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है या फिर कहीं कुछ भी पूछ रहा है, तो उसको आप अगर करंट से एसोसिएट करते हैं, लिंक कर देते हैं एग्जाम्पल देकर के, भैया ये करंट में ये मामला इससे लिंक हो रहा है, या फिर आपको लगता है, तो यहां पर एग्जामिनर के सामने आपका जो आंसर जब जाता है ना, तो वो अलग ही सोचता है कि भाई इसमें इसकी कैपेसिटी है, ये जो कैंडिडेट लिख रहा है ना उसकी सोचने की कैपेसिटी इतनी है कि भाई वो पास्ट में हो चुके जो घटनाएं हैं उसको करंट से भी रिलेट करता है, कर सकता है। यही चाहता है जो कमीशन जो है ना भाई, कमीशन आपको बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप एक ऐसा कैंडिडेट जाए जो सिर्फ किताबों को पढ़ के आए, नहीं भाई, आप वो प्रैक्टिकल चीजों को देखो। जब आप किसी जिले में एज ए कप्तान जाओगे, DM जाओगे, SDM होगे, तो भाई यहां पर आपको ग्राउंड पर चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी, है ना, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन करने होंगे, तो भाई आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। जो पास्ट की चीजें हैं उसको करंट से लिंक करना होगा, वो आंसर में आपको देखना चाहिए जो आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ आंसर लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मकसद होता है ये कॉपी डिस्कस करने का, क्योंकि आज का जो यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई, वो ट्रेंड ये नहीं रह गया है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि ट्रेंड ये बता रहा है कि भाई आप कम नॉलेज में कितना ज़्यादा अच्छे से बेहतर स्किल का यूज करते हुए सप्लाई कर सकते हो, ये सारा मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रवि कुमार सिन्हा की कॉपी आपके सामने रही। मुझे उम्मीद है ये कॉपी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। ये कॉपी जो है वो इन्होंने मॉक टेस्ट कॉपी दी थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे टॉपर्स दिया करते हैं सिलेक्शन पहले, वही कॉपी इनकी है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये कॉपी ले सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो आप जहाँ पे इन्होंने लिखा था, ठीक है। ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि कॉपी से आपको कुछ सीखने को मिलना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।